हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके जो अपकमिंग एंट्रेंस है बीएड एंट्रेंस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हो। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बीएड एंट्रेंस। सो द क्वेश्चंस आर 50। तो 50 क्वेश्चन में से आपको कितना स्कोर मिलेगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द कीज आर द टेबल। इसका जो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन देखिए, ओवर, अंडर, इन, एबव। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडर द टेबल। कीज कहाँ पे, अंडर द टेबल। टेबल के नीचे होने से हम क्या बोलते हैं, अंडर द टेबल। अगर टेबल के ऊपर रहता है तो उसको ऑन द टेबल कहते हैं। ओके, तो ये सारा आप याद रखिए। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन दैट फिट्स द सेंटेंस। द शॉप इज लोकेटेड डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो शॉप कहाँ पे लोकेटेड है, तो द शॉप इज लोकेटेड एट, इन, ऑन, बाय। तो इसको क्या होगा, बाय द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर क्या होगा, बी, डी होगा। ओके, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द बुक इज द बुक सेल्फ, ऑन, इन, एट, अंडर। तो थर्ड नंबर का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ऑन द बुक सेल्फ। बुक सेल्फ के ऊपर होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑन द बुक सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी हैव ए मीटिंग शेड्यूल 3 PM ऑन, एट, इन, बाय। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, आप लोग खुद सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बता रहा हूँ, उसका राइट आंसर होगा आपका एट 3 PM। ओके, एट होगा, टाइम के आगे क्या होगा, एट बैठता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द किड्स आर प्लेइंग डैश द बीच, इन, ऑन, एट, बाय। कहाँ पे, बीच में खेल रहे किड्स। तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन द बीच। ओके, इन द बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ट्रेवल्स टू वर्क बस। इसका क्या होगा, ऑन, बाय, इन, एट। जब कोई आदमी किसी में ट्रेवल करता है, ओके, जब आपका जब बाईसाइकिल में भी, बाइक में, किसी चीज़ में ट्रेवल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाई होगा। ओके, बी, बाय बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज सिटिंग डैश द चेयर। तो कैट कहाँ पे बैठा है, एट, ऑन, इन, अंडर। तो चेयर के ऊपर बैठा है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑन द चेयर। ओके, चेयर के ऊपर बैठते हैं ना, तो ऑन द चेयर। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द पार्सल शुड अराइव एट, ऑन, इन, बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन मंडे। क्या होगा, द पार्सल शुड अराइव ऑन मंडे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। तो प्लेन इन, अंडर, ओवर, ऑन। तो कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओवर द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल रोल्ड डैश द हिल। तो एट, ऑन, इन, डाउन। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डाउन द हिल। ओके, द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। ये सारे इससे आपको प्रिपरेशन के क्वेश्चन और भी डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद देखिए, बाइट द बुलेट मीन्स, ये जो वन वर्ड जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, बाइट द बुलेट मतलब क्या है, टू ईट समथिंग स्पाइसी, टू फेस ए डिफिकल्टी सिचुएशन ब्रेवली, टू हैव ए बिटर आर्ग्यूमेंट, टू टेस्ट समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। बाइट द बुलेट मतलब क्या होगा, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेनी फॉर योर थॉट्स मीन्स। तो इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका offering to buy something, someone's ideas, asking for advice on financial matter, asking what someone is thinking, giving someone money for their silence. So 12 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, asking what someone is thinking. नेक्स्ट क्वेश्चन, once in a blue moon. ओके, ये वेरी फेमस है, ये आता रहता है। every month, rarely और seldom, during a full moon, every few month. So 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, rarely और seldom मतलब कभी कभी, बहुत ही रेयरली। Break a leg is an idiom commonly used for wish someone good luck, a speedy recovery, a happy birthday और boon appetite. So 14 का करेक्ट आंसर होगा गुड लक। ओके, ब्रेक ए लेग मतलब गुड लक। 15, hit the nail on the head means to accidentally hit a nail with a hammer, to preciously address a problem or situation, to avoid confrontation, to take a short break. इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, टू प्रीशियसली एड्रेस ए प्रॉब्लम और सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मीन्स टू बी इन एक्सपेंसिव, टू रिक्वायर ए लॉट ऑफ एफर्ट, टू बी ए हाई क्वालिटी, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
टू बी वेरी एक्सपेंसिव, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मीन्स setting something or fire at night, working late into the night, sleeping during the day, cooking dinner after midnight। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स रिलीजिंग ए कैट फ्रॉम ए बैग, रिवीलिंग ए सीक्रेट, प्लेइंग विथ ए पेट, बाइंग ए न्यू बैग। सो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या है, कुछ सीक्रेट को रिवील करने से क्या बोलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, cry over spilled milk means crying because of an accident, expressing regret over something that cannot be undone, spilling milk intentionally, crying while cooking। So 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब कोई भी चीज़ के लिए रिग्रेट करने के लिए क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉट वाटर, स्विमिंग इन ए हीटेड पूल, in trouble or facing difficulties, enjoying a warm bath, in a state of anger। सो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन ट्रबल और फेसिंग डिफिकल्टी। इन हॉट वाटर मतलब क्या है, कुछ ट्रबल फेसिंग डिफिकल्टीज। 21 का होगा, समवन हु टॉक्स ऑन फुट इज कॉल्ड बाइसाइकिलिस्ट, पेडिस्टेरियन, जोगर, हाइकर। सो कोई ऑन फुट चलता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, पेडिस्टेरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट समथिंग सेक्रेड और रिलीजियस नोन एज, कोई भी रिलीजन के लिए डिसरेस्पेक्टफुली बोलने से क्या कहा जाता है, हेरिसी, ब्लास्फेमी, आइडोलेट्री, सैक्रेमेंट। सो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्फेमी। 23, ए पर्सन हु इज वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड इन ए स्पेसिफिक फील्ड इज कॉल्ड ए वेटरन, सेलिब्रिटी, लुमिनरी, प्रोफेशनल। 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुमिनरी। ओके, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुमिनरी। फियर ऑफ हाइट्स इज नोन एज एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्लास्टरोफोबिया, एग्रोफोबिया। सो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्रोफोबिया। हाइट का जो फियर रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। 25, द एक्ट ऑफ गिविंग अप वंस थ्रोन और पोजिशन ऑफ पावर इज कॉल्ड एबडक्शन, एबडिक्शन, टेंस, एवोल्यूशन। सो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबडिक्शन। ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप इज कॉल्ड ए इंसोमनिक, एल्कोहलिक, एनेमिक, एलर्जिक। सो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंसोमनिक। इंसोमनिक मतलब जिसको रात में नींद नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, इंसोमनिक, मतलब जिसको नींद नहीं आता। वन हु हेट्स मैनकाइंड एंड अवॉइड सोसाइटी इज कॉल्ड ए मिसेथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, फिलोन्थ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो 27 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिसेंथ्रोपी। अगर कोई ह्यूमैनिटी को हेल्प करता है, फिलोन्थ्रोपी करता है, मतलब मानवता प्रेम को क्या बोलते हैं, फिलोन्थ्रोपी कहते हैं। ओके, मानवता प्रेम को क्या बोलते हैं, फिलोन्थ्रोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28, द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समवन्स हेड इज नोन एज सुसाइड, होमिसाइड, पेट्रिसाइड, डिसेप्टेशन। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिसेप्टेशन। ओके, 29, ए पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन और एक्टिविटी इज कॉल्ड ए नोविक, एक्सपर्ट, वेटरन, स्पेशलिस्ट। सो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोविक, जो कि कोई प्रोफेशन में नया है तो उसको नोविक बोलते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस इज नोन एज आइडोलेट्री, इनकोस्लाजम, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। सो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडोलेट्री। ओके, 31, ए ब्रीफ विटी सेइंग और रिमार्क एक्सप्रेसिंग ए ट्रूथ इज कॉल्ड ए प्रोवर्ब, एपिथब, एपिग्राम, यूलॉजी। सो 31 का होगा सी। ओके, एपिग्राम। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग ओन ब्रदर और सिस्टर इज कॉल्ड, अपने ब्रदर सिस्टर को फ्रेटिसाइड, पेट्रिसाइड, होमिसाइड, जेनोसाइड। सो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेटिसाइड। उसको क्या बोलते हैं, फ्रेटिसाइड। जेनोसाइड मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों को मारने को क्या बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते, जैसे हिटलर ने किया था जेनोसाइड। सो याद रखिएगा। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप इज नोन एज, 33 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इक्वेस्टेरियन। ओके, इक्वेस्टेरियन। फियर ऑफ द डार्क इज कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया, निक्टोफोबिया, एक्रोफोबिया, एरम्कोफोबिया। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, निक्टोफोबिया। 35 क्वेश्चन,
द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग इज कॉल्ड होमिसाइड, पेट्रीसाइड, जेनोसाइड, रेगिसाइड। सो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगिसाइड। किंग को मारने का जो तरीका है उसको रेगिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ड दैट इज स्पेल्ड द सेम बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड ए सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, पैलिंड्रोम। सो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके, होमियम। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर इज एज पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, होमिसाइड। सो 37 का होगा ऑप्शन नंबर 1, पेट्रीसाइड, अपने फादर को किल करने का। द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड ए स्टेबल, एपियरी, एबियरी, कैनल। सो 38 का होगा ऑप्शन नंबर बी, एपियरी, ओके, एपियरी। 39, ए पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड इज कॉल्ड गुलिबल, एस्टूट, नेविक, श्रीव्ड। सो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलिबल। द एक्ट ऑफ किलिंग ऑल लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम पार्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप इज नोन एज होमिसाइड, मेट्रीसाइड, फ्रेटिसाइड, जेनोसाइड। सो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनोसाइड, मतलब बहुत लोगों को मारने के लिए क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। द चीफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ओके। द चीफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील्स। तो 41 का ऑप्शन देखिए, डिलीशियस मील्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द चीफ, डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द चीफ, डिलीशियस मील्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द चीफ, डिलीशियस मील्स वेर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। सो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड। इसका पास्ट प्रेजेंट फॉर्म होगा प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एक्टिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। द कार वाज वॉश्ड बाय द टॉम। इसको एक्टिव वॉइस में लाना है। टॉम वाज वॉशिंग द कार, टॉम इज वॉशिंग द कार, टॉम वॉश द कार, टॉम वॉशेस द कार। 42 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉम वॉश्ड द कार। कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लाना है। द लेटर विल बी रिटन बाय द सेक्रेटरी, ओके, एक्टिव वॉइस में। तो इसका क्या होगा, द सेक्रेटरी विल राइट द लेटर, द सेक्रेटरी हैज़ रिटेन द लेटर, द सेक्रेटरी राइट्स द लेटर, द सेक्रेटरी विल हैव रिटेन द लेटर। सो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द सेक्रेटरी विल राइट द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। दे हैव बिल्ट ए न्यू ब्रिज, ए न्यू ब्रिज हैज़ बीन बीइंग बिल्ट बाय देम, ए न्यू ब्रिज वाज बीइंग बिल्ट बाय देम, ए न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, ए न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बाय देम। सो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ए न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द बुक वाज बीइंग रीड बाय द स्टूडेंट। इसको किस में लाना है, एक्टिव वॉइस में लाना है, ओके। द स्टूडेंट आर रीडिंग द बुक, द स्टूडेंट हैव रीडिंग द, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द स्टूडेंट आर रीडिंग द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the following narration, okay। she said I will visit the museum tomorrow, she said I will visit the museum tomorrow। इसका करेक्ट आंसर होगा she said that she would visit the museum tomorrow। तो इजी क्वेश्चन है, 46 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच। जॉन आस्क्ड आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। तो जॉन ने पूछा आर यू कमिंग टू पार्टी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सर, John asked if I coming to the party tonight, John asked if I was coming to the party tonight, John asked are you coming to the party tonight, John asked am I coming to the party tonight। So 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, John asked if I was coming to the party tonight। Choose the correct, the teacher said the exam will be held next week। So इसका क्या होगा, ऑप्शन देखिए, the teacher said that the exam would held next week, the teacher says the exam will be held next week, the teacher says that the exam will be held next week, the teacher said that the exam will be held the following week। So 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, the teacher said exam would be held in next week। Next question, convert the following sentence into direct speech। Mary told me that she was not feeling well। So इसका करेक्ट आंसर होगा Mary said I was not feeling well, C is the correct answer। 50 का क्वेश्चन क्या है, he said I have already finished the report, he says I have already finished the report, he said that he has already finished the report, he said I had already finished the report, he says that he had already finished the report। 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, he said
आई हैड ऑलरेडी फिनिश द रिपोर्ट। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। कितना स्कोर मिला, डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।